हेलो एवरीवन, मैं आदित्य फ्रॉम बेस्ट प्रिडिक्शन स्पोर्ट्स फैन क्लब। सबसे पहले आप सभी को बेस्ट प्रिडिक्शन फैमिली के तरफ से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस वीडियो की सारी एनालिसिस एंड इन्फॉर्मेशन हमारे एक्सपर्ट अनुज भाई के तरफ से दी गई है। आप सभी ने उनका नाम तो ज़रूर सुना होगा, और नहीं भी सुना है तो बेस्ट प्रिडिक्शन वेबसाइट से जुड़े रहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धीरे धीरे आप उनके बारे में ज़रूर जान जाइएगा। मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो को एज अ नरेटर रिप्रेजेंट करने आया हूं। आप सभी को दिल से शुक्रिया 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए। उम्मीद है आप लोग इसे जल्दी 1K भी करा दोगे। रियली दिल से आप सभी को शुक्रिया हमारे स्पोर्ट्स फैन क्लब को इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। उम्मीद है आप सबका विश्वास, प्यार और साथ इसी तरह हमारे साथ बना रहेगा। अगर आप सब हमारे एक्सपर्ट से लाइव चैट करना चाहते हैं तो लाइव फोरम में डिस्कस के थ्रू ज्वाइन होकर बेझिझक हेल्प ले सकते हैं। लाइव फोरम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस वीडियो में आप सभी के लिए स्पेसिफिक फैंटेसी 11 का ढेर सारा स्टैट्स एंड एनालिसिस लेकर आया हूं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए हम लोग बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। ये मैच दिल्ली और हैदराबाद के बीच ब्रेबॉर्न स्टेडियम में गुरुवार को रात में खेला जाएगा। ब्रेबॉर्न की ग्राउंड बड़ी है तो प्लेयर्स को रन करने के लिए ताकत भी लगाना होगा। और मैच की अधिक जानकारी जैसे मैच प्रीव्यू, प्रोबेबल 11, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेदर रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट एक्सेट्रा के लिए आप पिछले वीडियो में सटीक जानकारी ले सकते हैं। ब्रेबॉर्न की पिच की बात की जाए तो अब तक पिछले 4 मुकाबलों में 28 विकेट फास्ट बॉलर ने तो वहीं 18 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं। पास्ट रिकॉर्ड के स्टैट से पता चल रहा है कि पिच सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी के लिए ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के धाकर ओपनर डेविड वार्नर की। इनका सिलेक्शन परसेंटेज लगभग 83 है। वार्नर आईपीएल के सबसे सफल विदेशी बल्लेबाज हैं और उनका इस सीजन का प्रदर्शन भी लाजवाब रहा है। इस सीजन वार्नर ने 7 इनिंग में 264 रन बनाए हैं और उनका एवरेज और स्ट्राइक रेट क्रमशः 44 और 156 का रहा है। पिछले साल तक वार्नर एसआरएच की कप्तानी करते थे और आज वह उनके खिलाफ खेलेंगे। बात करें एसआरएच के खिलाफ उनके स्टैट्स की तो वार्नर ने अब तक एसआरएच के खिलाफ 2 पारियों में 4 की औसत से 8 रन बनाए हैं। पर ये 2 पारियां वार्नर ने एसआरएच से जुड़ने से पहले खेली थीं और आज वो अपने स्टैट्स को बदलना जरूर चाहेंगे। ब्रेबॉर्न की पिच उन्हें रास आती है और 4 इनिंग में 176 रन इस बात की पुष्टि भी करती है। उनका हालिया प्रदर्शन भी कमाल का रहा है और एसआरएच के खिलाफ वो एक बड़ी पारी की तरफ तो जरूर देख रहे होंगे। अगर वार्नर को चेजिंग का मौका मिलता है तो उन्हें छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। मेरी माने तो आप वार्नर को ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं दिल्ली के दूसरे ताबड़तोड़ ओपनर पृथ्वी शॉ की। इनका सिलेक्शन परसेंटेज लगभग 63 है। पृथ्वी शॉ अपने तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और इनका इंटेंट हमेशा ही अग्रेसिव रहता है। बात करें इनके इस सीजन के प्रदर्शन की तो शॉ ने अब तक 9 पारियों में लगभग 29 की औसत से और 160 के स्ट्राइक रेट से 259 रन बनाए हैं। वहीं एसआरएच के खिलाफ इनका प्रदर्शन एवरेज रहा है और 8 मैचों में उन्होंने लगभग 26 की औसत से 211 रन बनाए हैं। एसआरएच के खिलाफ शॉ ने कुछ अच्छी पारियां खेली हैं और आज दिल्ली को उनसे बहुत उम्मीदें होंगी। ब्रेबॉर्न की पिच शॉ को भाती है और इस मैदान पर शॉ ने 3 पारियों में 43 की एवरेज से 130 रन बनाए हैं, लेकिन उनका हालिया प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। पर आज वह एक बड़ी पारी खेलकर फॉर्म में वापसी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली का यह पॉकेट डायनामाइट आज ट्रम्प का साबित होगा और आप इनको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में जरूर रखें। अब बात करते हैं दिल्ली के नंबर 3 बल्लेबाज यानी मिचेल मार्श की। इनका सिलेक्शन परसेंटेज लगभग 29 का है। ऑस्ट्रेलिया का यह ऑलराउंडर अपनी बल्लेबाजी से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखता है, पर इस सीजन उनका प्रदर्शन अब तक निराशाजनक रहा है। उन्होंने अब तक 3 पारियों में 21 की एवरेज से सिर्फ 64 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी 125 का ही रहा है। एसआरएच के खिलाफ मार्श ने बस 2 पारियां खेली हैं जिनमें उन्होंने 21 रन बनाए हैं। दिल्ली के मिडिल ऑर्डर में मार्श की एक अहम भूमिका है और एसआरएच के तेज गेंदबाज उमरान मलिक को खेलने की जिम्मेवारी मार्श के कंधों पर होगी, क्योंकि मार्श तेज गेंदबाजी अच्छा खेलते हैं। ब्रेबॉर्न पर यह उनकी पहली पारी होगी और वह उसे बड़ा बनाना चाहेंगे। अगर दिल्ली पहले बल्लेबाजी करती है तो मार्श प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। पहले बल्लेबाजी में आप इनसे 25 रन की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। मेरी माने तो आप इनको स्मॉल लीग में रखिएगा, ग्रैंड लीग में आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के कप्तान और धाकर बल्लेबाज ऋषभ पंत की। इनका सिलेक्शन परसेंटेज लगभग 85 है। पंत एक अग्रेसिव बल्लेबाज हैं, पर इस सीजन उन्होंने अपने इंटेंट में थोड़ा बदलाव किया है, पर पिछली कुछ पारियों में हमें उनकी पुरानी झलक देखने को मिली है। अब तक पंत ने इस सीजन में 8 पारियों में लगभग 33 की एवरेज और 149 की स्ट्राइक रेट से 234 रन बनाए हैं। पंत ने दिल्ली के मिडल ऑर्डर की बागडोर संभाल कर रखी है। एसआरएच के खिलाफ उनका प्रदर्शन कमाल का रहा है
और 14 पारियों में उन्होंने 46 की एवरेज से 466 रन बनाए हैं। उनके आईपीएल करियर की सर्वश्रेष्ठ 128 रन की पारी भी एसआरएच के खिलाफ ही आई थी। ब्राबॉन पर पंत ने केवल 2 पारियां ही खेली हैं जिनमें 28 रन बनाए हैं। उनका हालिया प्रदर्शन ठीक रहा है और वह एक बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। अगर दिल्ली पहले बल्लेबाजी करती है तो पंत से कम 25 रन की उम्मीद रख सकते हैं। मेरी माने तो आप पंत को ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में चुन सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव की। इनका सिलेक्शन परसेंटेज लगभग 78 है। कुलदीप का प्रदर्शन दिल्ली में आने के बाद बिल्कुल बदल गया है और इनकी गेंदबाजी में फिर से वो धार नजर आ रही है। इस सीजन कुलदीप ने अब तक 9 पारियों में 17 विकेट झटके हैं और उनका एवरेज और इकोनॉमी रेट क्रमशः 15.82 और 8.23 का रहा है। कुलदीप इस समय काफ़ी बढ़िया लय में है और एसआरएच के खिलाफ उनका प्रदर्शन बढ़िया है। 10 पारियों में कुलदीप ने लगभग 26 की एवरेज और 7.5 की इकोनॉमी से 10 विकेट अपने नाम किए हैं। एसआरएच के खिलाफ मिडिल ओवर्स में विकेट की जिम्मेदारी उनके कंधों पर ही होगी। ब्रेवॉन पर तो इनका प्रदर्शन बिल्कुल अविश्वसनीय रहा है। इस मैदान पर कुलदीप ने अब तक केवल 3 मुकाबलों में 8.5 की एवरेज से 9 विकेट लिए हैं। आज भी इनसे कम 2 विकेट की उम्मीद होगी। मेरी तरफ से आप इनको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में रख सकते हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म पेसर मुस्ताफिजुर रहमान की। इनका सिलेक्शन परसेंटेज लगभग 28 का है। मुस्ताफिजुर को उनकी डेथ बॉलिंग के लिए जाना जाता है। कटर्स और स्लोअर बॉल से मुस्ताफिजुर ने बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है। इस सीजन रहमान ने 8 पारियों में 30 की एवरेज और 7.5 की इकोनॉमी से 8 विकेट झटके हैं जिनमें ज़्यादातर विकेट पावर प्ले के बाद ही आई हैं। एसआरएच के खिलाफ इनका प्रदर्शन कमाल का रहता है और 4 पारियों में इन्होंने 11 की एवरेज और 5.6 की इकोनॉमी से 8 विकेट झटके हैं। डेथ ओवर्स में एसआरएच के बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर ही होगी। ब्रेवॉन पर इन्होंने केवल 2 पारियों में 1 विकेट लिया है पर इनकी इकोनॉमी रेट 6 के आसपास ही रही है। रहमान दूसरी पारी में बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हैं। मेरी माने तो आप इनको स्मॉल लीग में रखिएगा, ग्रैंड लीग में आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसआरएच के कप्तान और क्लासी बल्लेबाज केन विलियमसन की। इनका सिलेक्शन परसेंटेज 57 का है। केन एक क्लास बल्लेबाज हैं और आईपीएल में इन्होंने अपने आप को साबित भी किया है, पर इस सीजन केन कोई कमाल नहीं दिखा पाए हैं। 9 पारियों में केन ने 24 की एवरेज और 99 के स्ट्राइक रेट से केवल 195 रन ही बनाए हैं। इस सीजन यह स्ट्राइक रेट किसी भी बल्लेबाज जिसने 100 से अधिक गेंदें खेली हैं उनमें सबसे कम है, पर दिल्ली के खिलाफ केन हमेशा से बेहतर प्रदर्शन करते आए हैं। दिल्ली के खिलाफ केन ने अब तक 12 पारियों में 61 की एवरेज से 489 रन बनाए हैं और एसआरएच को अच्छी शुरुआत देना केन की जिम्मेदारी होगी। ब्रेवॉन पर केन ने 2 पारियों में 33 की एवरेज से 33 रन बनाए हैं। केन को दिल्ली के गेंदबाज शार्दुल ने अब तक 2 बार आउट किया है और वह उन्हें संभल कर खेल सकते हैं। आप केन से आज एक बढ़िया पारी की उम्मीद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज वह कम से कम 30 रन की पारी तो जरूर खेलेंगे। आप केन को ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में रख सकते हैं। अब बात करते हैं एसआरएच के नंबर 3 बल्लेबाज यानी राहुल त्रिपाठी की। इनका सिलेक्शन परसेंटेज 64 का है। राहुल त्रिपाठी लीग के मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर में से एक हैं और साल दर साल अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। इस सीजन भी त्रिपाठी ने कमाल का प्रदर्शन किया है और 9 पारियों में 32 की एवरेज से 228 रन बनाए हैं, पर उनका स्ट्राइक रेट उनकी बल्लेबाजी का हाईलाइट रहा है जो कि 175 के करीब है। लेकिन दिल्ली के खिलाफ उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। 9 पारियों में 18 की एवरेज से केवल 130 रन। वह इस प्रदर्शन को बदलना चाहेंगे और बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। वहीं ब्राबॉन के मैदान पर राहुल का प्रदर्शन अच्छा रहा है और उन्होंने 2 पारियों में 78 रन बनाए हैं, लेकिन राहुल का हालिया प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और पिछली 3 पारियों में उन्होंने केवल 23 रन ही बनाए हैं। उन्हें अक्षर पटेल की गेंदबाजी भी थोड़ा परेशान करती है, पर आज आप उनसे चेजिंग में 25 रन से ज़्यादा की पारी की उम्मीद कर सकते हैं। मेरी माने तो आप इन्हें ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में रख सकते हैं। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज एडन मार्करम की। इनका सिलेक्शन परसेंटेज 78 का है। मार्करम एसआरएच के लिए सबसे बढ़िया विदेशी खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। इसमें इनके आंकड़े 9 इनिंग में 263 रन, 87 का एवरेज और 150 की स्ट्राइक रेट इस बात की पुष्टि करते हैं। मार्करम एसआरएच के मिडिल ऑर्डर के पिलर साबित हुए हैं और एसआरएच फिर से इनसे अच्छा प्रदर्शन चाहेगी। दिल्ली के खिलाफ यह इनका पहला मुकाबला होगा और वह इसे यादगार बनाना चाहेंगे। ब्रेवॉन पर मार्करम ने केवल 1 इनिंग खेली है और उसमें ताबड़तोड़ 68 नवाद रन की पारी खेली थी। उनका हालिया प्रदर्शन भी लाजवाब रहा है और ज़रूरत पड़ने पर यह गेंदबाजी भी करते हैं। अगर एसआरएच पहले बैटिंग करती है तो मार्करम सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। मेरी माने तो आप इन्हें ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में रख सकते हैं। अब बात करते हैं डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज टी नटराजन की। इनका सिलेक्शन परसेंटेज 80 का है। नटराजन एक कमाल के बॉलर हैं और यॉर्कर्स ही इनकी पहचान है। 2020 से सबसे ज़्यादा यॉर्कर्स इन्होंने ही डेथ ओवर्स में फेंकी हैं। उनके लिए यह सीज़न काफ़ी बढ़िया रहा है।
और उन्होंने 9 पारियों में 17.82 की एवरेज और 8.95 की इकोनॉमी से 17 विकेट चटकाए हैं। दिल्ली के खिलाफ उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है और 4 मैचों में 3 विकेट लिए हैं, पर उनकी इकोनॉमी दिल्ली के खिलाफ 6.5 से भी कम रही है और दिल्ली के पावर हिटर्स को रोकने की जिम्मेदारी इन पर ही होगी। ब्रेबॉर्न पर इनका प्रदर्शन अद्भुत रहा है और इन्होंने केवल 2 पारियों में 6 विकेट, वो भी 6.25 की इकोनॉमी के साथ लिए हैं। इनका हालिया प्रदर्शन भी अच्छा रहा है और आप इनसे कम से कम 2 विकेट की उम्मीद कर सकते हैं। मेरी माने तो आप इन्हें ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में रख सकते हैं। अब बात करते हैं इस सीज़न के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक की। इनका सिलेक्शन परसेंटेज 78 का है। उमरान एक यंग सेंसेशन निकल कर आए हैं और इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के प्रबल दावेदार हैं। उनका इस सीज़न का प्रदर्शन कमाल का रहा है, जहां इन्होंने 9 पारियों में 19 की एवरेज और 8.5 की इकोनॉमी से 15 विकेट अपने नाम किए हैं। दिल्ली के खिलाफ यह इनका पहला मुकाबला होगा और वह इसे यादगार बनाना चाहेंगे। मिडिल ओवर्स में विकेट की जिम्मेदारी इन्हीं पर होगी। ब्रेबॉर्न के मैदान पर इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और इन्होंने 2 मुकाबलों में 13 की औसत और 5 की इकोनॉमी से 3 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका हालिया प्रदर्शन कमाल का रहा है और वह इसे जारी रखना चाहेंगे। अगर इनकी गेंदबाजी पहले इनिंग में आती है तो ये कमाल कर सकते हैं। मेरी माने तो आप इन्हें ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में रख सकते हैं। 11 बनकर तैयार है और आपके स्क्रीन पर है। मैं कप्तान के विकल्प के लिए वार्नर के साथ जाना चाहूँगा, वहीं वाइस कप्तान के लिए कुलदीप यादव के साथ जाना चाहूँगा। अगर आप चाहें तो पृथ्वी शॉ को भी कप्तान बना सकते हैं। अगर इस फैंटेसी 11 में कोई भी बदलाव आता है तो आपको इसकी जानकारी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और अगर हमारे वीडियो में कुछ कमी रह गई तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।